T20 विश्व कप में भारतीय टीम के बाहर हो जाने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस हार के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जब भी कोई टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में हारती है तो उसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो कोई सी भी टीम हो, भारतीय टीम भी उससे अलग नहीं है। और ये होता आया है कि जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया को शिकस्त झेलनी पड़ती है, उसके बाद उसके कुछ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इस विश्व कप के बाद भी T20 विश्व कप में जो हार मिली भारतीय टीम को, उसके बाद भी कई सवाल उठ रहे हैं और अब उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। जैसा कि कई पूर्व खिलाड़ी जो कि ग्रेट्स हैं, वो भी अब मान के चल रहे हैं कि इस टीम के कुछ सदस्यों का जो T20 इंटरनेशनल करियर है वो शायद खत्म हो जाए। इनमें अगर हम बात करें तो जिसका जो साइड इफेक्ट होगा, उसमें पहला जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो कप्तानी को लेकर है। सबसे ज़्यादा सवाल किसी भी टूर्नामेंट के हारने पर अगर उठाया जाता है तो वो कप्तान पर उठाया जाता है, उसकी रणनीति पर उठाया जाता है। और वही इस बार भी हो रहा है। कप्तान रोहित शर्मा की रणनीति, उनके फॉर्म को लेकर अब बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। तो क्या इसका साइड इफेक्ट हमें देखने को ये मिल सकता है कि हम T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा की जगह किसी नए कप्तान को देखें? वैसे तो न्यूजीलैंड दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को टीम की कमान सौंपी गई है। तो क्या हार्दिक पांड्या लॉन्ग टर्म के लिए भी, चूंकि जो अगला विश्व कप होगा वो 2 साल बाद होगा, T20 विश्व कप की मैं बात कर रहा हूं, तो वो 2 साल बाद होगा। तो आपको अगर कोई नया कप्तान बनाना है, अगर आपको हार्दिक पांड्या को ही बनाना है, तो उन्हें एक वक्त तो देना होगा। जैसा कि पिछला विश्व कप हारने के बाद रोहित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो उस लिहाज से ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड टूर के बाद हार्दिक पांड्या के साथ बीसीसीआई परसिस्ट करता है, उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है या नहीं। इसके साइड इफेक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कुछ खिलाड़ियों का T20 इंटरनेशनल करियर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। और आप कह सकते हैं उनमें दिनेश कार्तिक की आप बात कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी दिनेश कार्तिक थे और उसके बाद उन्हें फिर ओडीआई टीम में शामिल नहीं किया गया। और अब जबकि T20 इंटरनेशनल का भी अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस विश्व कप में टीम के बाहर होने से, टीम इंडिया के बाहर होने से दिनेश कार्तिक का जो T20 इंटरनेशनल का करियर है उसे समाप्त माना जाए? हो सकता है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन के ऊपर भी सवाल है, क्योंकि आप T20 इंटरनेशनल, ऐसे भी लोग कहते हैं कि युवा खिलाड़ियों का खेल है, तो मुझे लगता है कि रविचंद्रन अश्विन पर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ने की संभावना है। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार भी स्कैनर में होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर भी अब काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और ये देखा गया है कि नाजुक मौक़ों पर, जबकि उनसे प्रदर्शन की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वहाँ पर कई बार वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते या वो प्रदर्शन नहीं कर पाते जिसकी कि उनसे उम्मीद होती है। तो एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि डीके, अश्विन और भुवनेश्वर का जो T20 इंटरनेशनल करियर है वो शायद समाप्त हो जाए। इसके अलावा जहां तक रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात है, तो विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन वो और खेलेंगे और इसके बाद ही वो खुद फैसला लेंगे। और यही बात रोहित शर्मा के साथ भी मुझे लगता है कि लागू होगा कि रोहित और आप कोहली खुद से फैसला लेंगे अपने बारे में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर का जहां तक सवाल है, बीसीसीआई उन्हें इतनी इजाज़त तो देगा ही देगा। इसके बाद एक और सवाल ये है कि क्या केएल राहुल आने वाले समय में T20 इंटरनेशनल में बतौर सलामी बल्लेबाज दिखेंगे? ये भी एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि शायद आपको केएल राहुल अब T20 इंटरनेशनल में भारतीय पारी की शुरुआत करते नहीं दिखें। जो ये विश्व कप हुआ T20 का 2022 का जो विश्व कप, जिसमें कि भारतीय टीम का सफ़र सेमीफाइनल तक गया और वहीं पर थम गया,
उसमें अगर हम देखें तो केएल राहुल फॉर्म की तलाश करते रहे। कमज़ोर टीमों के खिलाफ तो उन्होंने स्कोर किया, लेकिन जो मजबूत टीमें थी उनके खिलाफ स्कोर करने में वो चूक गए। और इसके अलावा जिन मैचों में उन्होंने स्कोर किया उसमें जो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर भी बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। T20 क्रिकेट जो है अब वो मॉडर्न डे क्रिकेट है और इसमें बहुत कुछ बदल गया है। तो इन सब के अलावा एक और बात, नए कप्तान की हमने बात की। क्या ऐसा लगता है कि T20 इंटरनेशनल में जो कोच हो वो बाकी से अलग हो? मतलब T20 इंटरनेशनल के लिए एक ऐसे कोच की तलाश की जाए जिसे खुद T20 इंटरनेशनल खेलने का अच्छा खासा अनुभव हो, क्योंकि कोच का जो ये एटीट्यूड होता है, जो उनका टूवर्ड्स गेम थॉट होता है, उसका बहुत असर मैच पर पड़ता है, प्रदर्शन पर पड़ता है खिलाड़ियों के। तो हम सभी जानते हैं कि राहुल द्रविड़ टेस्ट मैचेस और ओडीआई उन्होंने काफ़ी खेली है और उसके बारे में बेहतर जानते हैं। लेकिन जहाँ तक T20 इंटरनेशनल का सवाल है, कोई एक ऐसा कोच हो जो कि खिलाड़ियों को केयर फ्री होकर खेलने की इजाज़त दे, क्योंकि जो T20 का जो क्रिकेट है वो फेयरलेस क्रिकेट है। आप 2021 के बाद भी हमने सुनी थी कि उस वक्त जब टीम हारी थी तो कहा गया था कि टीम बेखौफ होकर नहीं खेली, और फिर उसके बाद फैसला लिया गया कि अब टीम जो है खेलने का अपना ढर्रा बदलेगी और हर गेंद पर शॉट लगाएगी। और पूरे साल भर उसका अभ्यास भी होते रहा। जितने भी बायलैटरल सीरीज हुए उसमें हमने ये चीज़ देखी भी। लेकिन जब मौका आया विश्व कप का तो वहाँ पर हम वापस बैक टू दी पवेलियन वाली बात हो गई। हम वहीं लौट गए जहाँ हमने 2021 में छोड़ा था। मतलब फिर हम डर कर खेलते हुए दिखे सेमीफाइनल में या अन्य मैचों में। पावर प्ले के दौरान हमारे अंदर स्ट्रोक खेलने की उतनी हिम्मत नहीं दिखी और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है, और यही टीम इंडिया के साथ भी हुआ। तो क्या एक अलग कोच? अगर हम 2007 में जाएं तो धोनी को बिल्कुल एक युवा टीम दी गई थी और कोच जहां तक मुझे याद आता है वो लालचंद राजपूत थे, जो कि नियमित कोच नहीं थे टीम इंडिया के। तो कुछ इस तरह के कोच आपको देने होंगे टीम इंडिया को जिन्होंने T20 इंटरनेशनल का अनुभव कर पाया हो। अगर महेंद्र सिंह धोनी मिल जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो देखना है क्या ये भी एक साइड इफेक्ट इस हार का दिखता है कि अब T20 इंटरनेशनल के लिए हमें अलग कोच देखने को मिले। इसके बाद अगर इन सब बातों को देखें, जो साइड इफेक्ट हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट हम देखना चाहते हैं, अब मुझे लगता है कि T20 इंटरनेशनल के लिए भारत को एक नई टीम की ज़रूरत है जिसमें युवा खिलाड़ियों की भरमार हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों को अवसर दिया जाए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि T20 का जो क्रिकेट है वो बेखौफ होकर खेलने का क्रिकेट है, फियरलेस क्रिकेट खेलने का जरिया होना चाहिए T20 इंटरनेशनल। और वहाँ पर अगर आप डरते हैं शॉट खेलने से तो बहुत मुश्किल है। वहाँ हार जीत का जो भय होता है उसे दिल से निकालना होगा, जो पर्सनल फेलियर की बात होती है उसे दिल से निकालना होगा और जाकर खुलकर स्ट्रोक लगाना होगा। क्योंकि या तो आप जीतेंगे या हारेंगे। जिस दिन आप चलेंगे, अपने प्रयास में सफल होंगे, उस दिन आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। तो इन परिस्थितियों में देखकर तो ऐसा लगता है कि T20 इंटरनेशनल के लिए भारत को एक नई टीम की ज़रूरत है। देखना है BCCI इस पर क्या फैसला लेता है, या जो ये सारे सवाल उठ रहे हैं इसका इम्पैक्ट BCCI के निर्णयों पर क्या पड़ता है और BCCI क्या फैसला लेता है। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।